ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी विवेकानंद। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी विवेकानंद। नमस्कार साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद के संबंध में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद, बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा और 19वीं शताब्दी के पूर्वाह्न में जब भारतीय समाज के रंगमंच पर स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ, उस समय पश्चिमी देशों में भारत एक अविकसित, अशिक्षित, कुसंस्कारग्रस्त, हतगौरव और दास जाति के देश के रूप में जाना जाता था। भारतीय समाज की प्राचीन गौरवमयी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की महानता से पश्चिमी जगत के लोग अपरिचित थे और आवश्यकता इस बात की थी कि देश और विदेश दोनों में प्राचीन हिंदू धर्म को और उसकी गौरवशाली परंपरा को, महानता को लोगों से परिचित कराया जाए। और इस महान उत्तरदायित्व का निर्वहन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति की महानता से, अपने गरिमामय व्यक्तित्व और कृतित्व से पश्चिमी देशों को परिचित ही नहीं कराया, बल्कि उसका उन्मूलन कर उसके स्थान पर ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करने की अपनी भूल से भी उनको अवगत कराया। अर्थात स्वामी विवेकानंद से पहले ईसाई धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था, बहुत सारे लोग उस धर्म को अपना रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ और उन्होंने लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि भारतीय धर्म कितना महान है और क्यों हम दूसरे धर्म का अनुसरण करें। हमारे ही धर्म में इतना ज्ञान, इतनी महानता है कि इसी को अपनाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद और इनका नाम नरेंद्र नाथ था और दत्त इनका सरनेम था और कलकत्ता के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता उच्च न्यायालय में कार्य करते थे। उनके पिता विद्वान होने के कारण उनमें प्रतिभा के बीज बचपन से ही दिखाई देने लगे। उनमें करुणा, सहृदयता, सहानुभूति, सात्विकता, ईश्वर भक्ति और अध्यात्म वृत्ति के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगे थे और इसी कारण उन्होंने विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने न केवल वेद, गीता, रामायण, बल्कि पश्चिमी विद्वानों के जो ग्रंथ थे, जैसे कि हीगल है, मिल है, डार्विन है, स्पिनोजा है, मार्क्स है, इन सब के विचारों से भली भांति वे अवगत हुए और इसीलिए उनकी गिनती एक कुशाग्र बुद्धि के बालक के रूप में की जाती थी।
1881 में दक्षिणेश्वर स्थित स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं थी उसका तार्किक ढंग से स्वामी जी ने उनका निदान किया और उसके बाद नरेंद्र दत्त ने अपने आप को स्वामी जी को समर्पित कर दिया, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने विवेकानंद को ज्ञान देते हुए कहा था कि आज मैंने तुझको अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मैं एक कंगाल फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो शक्ति जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है उसके माध्यम से तुम संसार के कल्याण हेतु बड़े बड़े कार्य करो। और इसी कारण उन्होंने बाद में संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण करके अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर विवेकानंद कर लिया और इसी नाम से वे विश्व विख्यात हुए। सन 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और वे अपने मित्रों के सहयोग से उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के रास्ते से अमेरिका रवाना हुए। वहां पर उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में एक बहुत ही आत्मीयतापूर्ण ओजस्वी भाषण दिया। उस भाषण के पश्चात उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और इसके कारण विश्व धर्म सम्मेलन का नाम भी बहुत अधिक विवेकानंद के साथ जोड़ा गया। और उस सम्मेलन में अमेरिका जैसे देश में सारे व्यक्तियों ने उनके भाषण को सुनकर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन वहां से वापस आने के बाद वे फिर से 1899 में विभिन्न जगहों में जाकर वेदांत के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण करने लगे और इसके लिए वे लंदन, न्यूयॉर्क और कई स्थानों पे उन्होंने यात्रा की, बहुत सारे व्याख्यान दिए और वेदांत केंद्रों की स्थापना की। बाद में 1900 सन में स्वामी विवेकानंद पेरिस में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और फिर स्वदेश लौटकर आए। स्वदेश लौटकर आने के बाद अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना वे समाज के कार्यों में जुट गए और बहुत सारे जगह पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण उनके स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया और 4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 इयर्स की एज में या सिर्फ 39 वर्ष की आयु में उनके शरीर को त्याग कर वे ब्रह्मलीन हो गए। मतलब छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बहुत अधिक महान कार्य किए, समाज के लिए कार्य किया, राजनीति के लिए कार्य किया, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, वेदांत का प्रचार प्रसार किया और इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इतनी सी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना अधिक कार्य कर गए कि आज भी लोग विवेकानंद को याद करते हैं और ये हम कह सकते हैं कि जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक विवेकानंद का नाम और उनका व्यक्तित्व भी जीवित रहेगा। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी पुकारा जाता है। यही उनके नाम के लिए उचित संज्ञा हम दे सकते हैं। आपने उनका जीवन परिचय देखा, बहुत सारे काम किए, लेकिन हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में देश के उत्थान के लिए, देश को विदेशी दास्ता से मुक्त करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने के लिए कौन कौन से काम किए, कौन कौन से विचारों को व्यक्त किया। तो मूल रूप से अगर हम विवेकानंद की बात करते हैं तो वे धार्मिक चिंतक और सुधारवादी हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने समाज सुधार को न केवल अनिवार्य बताया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी तरह से समाज का उन्मूलन होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जब देखा कि जो तात्कालीन समाज था उसमें सामाजिक रूढ़िवादिता, अस्पृश्यता
बहुत सारी बुराइयां बहुत अधिक विद्यमान थी और वे उसके ऊपर प्रहार करके उसको हटाना चाहते थे। वर्तमान सामाजिक पतन के लिए इसी बात को वह उत्तरदायी मानते थे कि अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, इन्होंने पूरे समाज को गड्ढे में या पतन के गर्त में धकेल दिया है और इसका वे उन्मूलन करना चाहते थे और उसका वे विरोध करते थे। तो सबसे पहले सामाजिक विचार में हम जानेंगे कि हम कौन सी ऐसी बात थी जिसका वे सर्वाधिक विरोध किया करते थे। तो मैंने जैसे कि अभी बात की आपसे कि जाति व्यवस्था और ब्राह्मण प्रभुत्व का वो सबसे अधिक विरोध करते थे। तो स्वामी विवेकानंद भारत में जो जाति व्यवस्था विद्यमान थी या अनुदारवादी लोग थे, प्रगति विरोधी जो लोग थे, उनके उन्मूलन की आवश्यकता पर मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद ने बल दिया है। उनके अनुसार यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो कठोर बंधनों के कारण मनुष्य को ऊपर उठने के अवसर नहीं प्रदान कर रही थी। इस व्यवस्था में व्यक्ति नीचे गिर रहा था, ऊपर उठने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। और ये व्यवस्था लंबे समय से भारत में कायम थी और इतनी अधिक रूढ़ हो चुकी थी कि व्यवहारिक दृष्टि से उसमें पूरी तरह से उन्मूलन करना संभव ही नहीं था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कर्म आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित कर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था को समाप्त करके कर्म आधारित जाति व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए और सभी वर्गों को एक स्तर पर लाकर एक समान दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। और उस समय ब्राह्मणों ने पूरे समाज पर कब्जा करके रखा हुआ था और वे अपनी उच्चता के कारण शूद्र वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि शूद्र वर्गों को भी शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से उनके स्तर पर ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि उच्चतर को निम्न स्तर तक लाने में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर निम्न स्तर के लोगों को उच्च स्तर पर लाया जाएगा तो निश्चित रूप से समाज की प्रगति होगी। साथ ही ब्राह्मण प्रभुत्ववाद या अधिकारवाद, उसकी भी विवेकानंद जी ने कटु आलोचना की और उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवाद था उसमें जो है वो पूरी तरह से स्वार्थ पूर्ति का एक साधन था। इसके कारण इन्होंने शूद्र वर्ण के लोगों को वेद अध्ययन का और उसमें से उनका आत्मिक विकास करने का अवसर प्रदान नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण ये कहते थे कि वेद वेदांत का ज्ञान शूद्र वर्ण के लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो उसमें आत्मिक उन्नति नहीं होगी और आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनका स्तर उठेगा नहीं। तो इनके विचारों के कारण भी इनका पतन हुआ और स्वामी विवेकानंद ब्राह्मणवाद से, जाति प्रथा से इनको अलग हटाकर उनका उन्मूलन करना चाहते थे, उनका विकास करना चाहते थे और इस अंध भावना से लोगों को, समाज को मुक्त करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक उनका स्तर ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, उनको ज्ञान प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कर्म आधारित जाति को नहीं लाया जाएगा, तब तक इस समाज का उन्मूलन संभव नहीं है। इसलिए विवेकानंद ने इसी दिशा में काम करना प्रारंभ किया। दूसरा उनका जो विचार था, उस समय की जो तात्कालिक व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, इसका भी वे विरोध करते थे। और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सामाजिक और वैयक्तिक विकास का प्रमुख साधन थी। उसके आधार पर जो शिक्षा दी जाती थी, विवेकानंद ने उसका विरोध किया है। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य मस्तिष्क के विभिन्न तरह का ज्ञान और सूचनाओं को ठूसना नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जिसका उपयोग करके स्वयं का रचनात्मक आधार पर जीवन और
चरित्र का हम निर्माण कर सके और वह वास्तविक दृष्टि से मनुष्य बन सके। उनका कहना था कि इस दृष्टि से वर्तमान शिक्षा प्रणाली शून्य है। मतलब बिल्कुल ही एक व्यक्ति को इस तरह से देखा जाए तो वह उसकी स्थिति एक पशु के समान है तथा समाज का चाबुक हमारा नियंत्रक है। यदि पुलिस के रूप में वह समाज में विद्यमान ना हो तो संभवतः ऐसा कोई पाप और कुकर्म नहीं है जिसे करने के लिए हम तैयार ना हो। वर्तमान में शिक्षा ही नहीं बल्कि भय हमारे जीवन का नियंत्रक है, इसलिए ऐसी शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं है। इसलिए वे प्राचीन गुरुकुल में जो शिक्षकों के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी उस शिक्षा के समर्थक थे और उसी को वे पुनर्जीवित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाए, भारतीय गौरव से उनका परिचय कराया जाए ताकि उनमें चरित्र का निर्माण हो सके। और इस दृष्टि से वे अंग्रेजी शिक्षा के भी विरोधी थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में वे विरोध नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का वे विरोध करते थे, क्योंकि कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है। और वो ये कहते हैं कि वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे मनुष्य का मन, मस्तिष्क, चरित्र सभी का निर्माण हो सके। और वर्तमान शिक्षा पद्धति मनुष्य को केवल एक भय दिखाकर शिक्षा प्रदान कर रही थी, उसमें चरित्र का, मन का, मस्तिष्क का, भावनाओं का विकास नहीं कर रही थी। इसलिए वे इस शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी देशों के अंधा अनुकरण का भी विरोध किया। विवेकानंद हृदय से चाहते थे कि भारतीय लोग पुरानी अनुदार कुरीतियों और रूढ़ियों से मुक्त होकर जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति करे, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, लेकिन इसके लिए वे पश्चिम का अंधानुकरण ना करे। उनके अनुसार विकास की जो यह पृष्ठभूमि है अनिवार्य रूप से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो दूसरों के लिए अमृत है वह हमारे लिए विष हो सकता है। इसलिए पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करके हमें समाज का नवनिर्माण नहीं करना है। उनकी संस्थाएं, संगठन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे केवल उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। हर देश और उसके समाज की उन्नति उस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से होती है। अतः हमें भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए। हमारा सामाजिक विकास हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे पश्चिमी देशों के अंधानुकरण के ऊपर जोर नहीं देते थे। यानी पश्चिमी देश हमको आगे बढ़ने के लिए सहयोग दे सकते हैं, लेकिन हमारा विकास, हमारे देश का विकास हमारी संस्कृति में ही छुपा हुआ है। इसलिए भारतीय समाज की दृष्टि से जितनी भी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनका उन्मूलन करिए। और इसका खुला समर्थन उन्होंने किया और उसी के बाद भारत के लोगों का, भारतीय समाज का उन्मूलन होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज पश्चिमी देशों ने अपनाई है उसको अपनाकर हम भी वैसे ही उन्नतिशील हो जाएंगे, लेकिन विवेकानंद जी की बात बिल्कुल सही है कि वो जो नवीनीकरण है वो उस देश के काल, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार है। हर देश में वही चीज एक जैसी लागू हो यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके पहले भी आपने दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय को पढ़ा। उन्होंने एकेश्वरवाद के ऊपर जोर दिया और विवेकानंद जी जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विवेकानंद जी पश्चिमी बंगाल के थे और वहां पर मूर्ति पूजा का विरोध एक आम प्रचलन हो गया था। ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों ही इसके विरोधी थे
विवेकानंद ने इस बात की चिंता नहीं की कि दोनों समाज इसके विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं या ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और इसके कारण हम बहुत सारे लोगों से जाकर जुड़ जाते हैं और उसके कारण विचारों का, भावों का आदान प्रदान होता है और इस तरह से हमारी सामाजिकता की पृष्ठभूमि मूर्ति पूजा के कारण ही तैयार होती है। इसलिए वे मूर्ति पूजा के प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा पूजा करने से मनुष्य का मन ईश्वर के निकट पहुंच जाता है और ईश्वर के निकट पहुंचने से हमें एक अनुभूति का भाव या अनुभूति का एहसास होता है और इसीलिए उनके अनुसार मूर्ति पूजा ठीक वैसी ही महत्वपूर्ण है जैसी बाल्यावस्था, वृद्धावस्था की परिपक्व बुद्धि के लिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन करते हुए लिखा कि आजकल यह सामान्य बात हो गई है कि अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा उचित नहीं है। मैं भी कभी ऐसा ही कहता और सोचता था। फलस्वरूप दंड के रूप में मुझे एक ऐसे पुरुष के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने मूर्ति पूजा के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त किया। मैं स्वामी परमहंस की बात कर रहा हूँ और यदि मूर्ति पूजा के द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च कोटि के संत पुरुषों का निर्माण हो सकता है तो मेरा कहना यह है कि आप एक नहीं अनेक मूर्तियों की पूजा करो। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है और मूर्ति पूजा एक दृष्टि से ईश्वर के प्रति हमारा अवलंबन है, आराधना है, उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया। इसके अलावा अगला जो विचार है वह है सार्वभौम धर्म का संदेश उन्होंने दिया। सामाजिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया है और इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने विभिन्न धर्मों को ईश्वरीय उपासना का साधन घोषित करते हुए उसके सह अस्तित्व पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात कही कि एक मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुष हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने सार्वभौम धर्म की अवधारणा प्रतिपादित करते हुए उसके स्वरूप निर्माणात्मक बताया, विध्वंसकारी नहीं। उनके अनुसार धार्मिक निष्ठाएं स्वैच्छिक होनी चाहिए, वे किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती नहीं लादी जानी चाहिए। इस तरह धर्म के नाम पर प्रयुक्त, धर्म परिवर्तन हेतु प्रयुक्त जो हिंसा की जाती है उसको भी उन्होंने धर्म विरोधी कर्म घोषित किया और धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर मानव समाज को उससे बचने का उपदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य पर जोर दिया, क्योंकि विवेकानंद कर्मवादी थे। भगवत गीता में दिए गए कर्म के उपदेशों पर वह पूर्ण आस्था रखते थे और इसे ही वे वेदांत का सार मानते थे। उनके अनुसार मुक्ति हेतु संसार त्याग करना और कर्तव्य विमुख होना महान अपराध है। संसार में रहकर कर्तव्यों की पूर्ति करना या कर्तव्यों का निर्वाह करना सच्ची मुक्ति या धर्म है। इस दृष्टि से जो लोग कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते और अधिकारों की मांग करते हैं उनकी उन्होंने आलोचना की और उन्हें कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि तुम ईश्वर की खोज में कहाँ जाना चाहते हो? क्या निर्धन, निर्बल और दीनहीन ईश्वर का रूप नहीं है? तुम पहले इनकी पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे कुआं खोदने क्यों जाते हो? इन लोगों को अपना ईश्वर समझो, इनके लिए भलाई के लिए काम करो। मैं उस व्यक्ति को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय दरिद्र के लिए द्रवित होता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। इस प्रकार ईश्वर की आराधना या कर्म यहीं जीवन में रहकर ही इनकी सेवा करने को माना है और
क्रांतिकारी नहीं बल्कि शांतिपूर्ण साधनों से वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जितना भी वे समाज सुधार करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने क्रांति का सहारा लेने से मना किया है। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां और जितनी भी असंगतियां हैं उनका उन्मूलन विध्वंसकारी साधनों से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण रचनात्मक साधनों से ही होना चाहिए। यही मार्ग स्थायी परिवर्तन का मार्ग है। अपनी इस मान्यता का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि विश्व इतिहास हमें शिक्षा देता है कि जहाँ कहीं भी कट्टरता के साथ सुधार किए जाते हैं या सुधार किए गए हैं वहाँ उनका एकमात्र परिणाम यह निकला है कि उन्होंने उसी उद्देश्य को पराजित कर दिया जिस उद्देश्य को लेकर इसे क्रियान्वित या कार्यान्वित किया गया था। उनके कथन से स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद समाज सुधार हेतु क्रांतिकारी तरीकों के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए वे क्रमिक और शांतिपूर्ण उपायों के ऊपर जोर देते हैं और उसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन के लिए तरीके का इस्तेमाल किया है और चूंकि वे पश्चिमी देशों में हिंसात्मक साधनों का उपाय करके परिवर्तन को और उसके परिणामों को वे देख चुके थे, इसलिए वे चाहते थे कि क्रमिक और शांतिपूर्ण ढंग से उसका विकास हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो, शैने शैने परिवर्तन हो और लोग उसको तन से और मन से स्वीकार करें। इस प्रकार भारतीय समाज की जो भी धार्मिक अहिंसक प्रकृति से प्रभावित होकर ही स्वामी विवेकानंद ने शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों का समर्थन किया और इसे देश का स्थायी चरित्र माना और इसे ही देश के हितकारी बताया, देश के लिए लाभकारी बताया। इस तरह से वे शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, राज्य का, देश का कल्याण करना चाहते थे। उनके बारे में यह मान्यता थी कि वे एक सन्यासी है, वेदांती है, हिंदू धर्म के समाज सुधारक हैं, प्रचार प्रसारक हैं। लेकिन इस तरह के विचार देकर उन्होंने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और इसके साथ साथ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का भी समर्थन किया, स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। स्वतंत्रता के वो बहुत बड़े समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण विश्व अपनी आबाद गति से निरंतर स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के प्रकाश से ही विकास पथ आलोकित हो सकता है और सबकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। और स्वतंत्रता भारतीय वेदांत का मुख्य सिद्धांत था, जिसके जितने भी प्रतिपादक थे या समर्थक थे उनके द्वारा मनुष्य मात्र की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का खुलकर समर्थन किया गया और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए इसे आवश्यक सिद्ध किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने न केवल सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त किए और समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करके सार्वभौम धर्म, स्वतंत्रता आदि का समर्थन किया। जो जन्म आधारित जाति प्रथा थी उसका विरोध किया, कर्म आधारित जाति प्रथा का समर्थन किया। इसके अलावा मूर्ति पूजा का समर्थन किया। निश्चित रूप से उनके विचार बहुत ही अधिक बलशाली थे, जिसके कारण आज भी लोग उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने देशवासियों को शक्ति और निर्भीकता का संदेश दिया, आत्मबल कैसे विकसित किया जाए इसका ज्ञान दिया और मुक्ति विदेशी दास्ता से प्राप्त करने का उन्होंने रास्ता दिखाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जो संदेश हैं, उपदेश हैं, वो देशवासियों को संदेश देते हैं और उसी का अनुसरण करके हम महान बन सकते हैं। उन्होंने केवल भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसके लिए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भी उनका चिर ऋणी रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। निश्चित रूप से साथियों, आप विवेकानंद जी के विचारों से आज अवगत हुए
निश्चित रूप से आपको यह उपयोगी होगा। और इसमें ये प्रश्न भी आ सकता है कि विवेकानंद जी के सामाजिक विचार कौन से थे या राजनीतिक विचार कौन से थे। इन्हीं का आप सार या इन्हीं को पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों की आप व्याख्या कर पाएंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा सागुरकर। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।